गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर लिया है जो मुझे बनाना है। तो जब ड्राइंग हमारा हो जाता है तो ये फ़ोटोग्राफ है जो मैंने A4 साइज़ में प्रिंट करा लिया है। तो अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो आपको बहुत ईजी होता है बनाने में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक मेकअप ब्रश। तो मेकअप ब्रश आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले जो ग्रेफाइट पाउडर है वो मैंने लिया है यहाँ पे। तो जिस तरह से हम वाटर कलर में एक पहला वॉश डालते हैं बहुत लाइट सा, उस तरीके से ही मैं यहाँ पे एक ब्रश को यूज़ करूँगा यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टोन डाल रहा हूँ और क्या मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए और डिटेल में अगर आपको चीज़ें जानना है तो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई है। तो आज का वीडियो मैंने बहुत लंबा नहीं किया है, बहुत कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आप सबको। तो आप देखिए जिस तरह से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, बेसिकली हमें देखना है कि कौन सा डार्क टोन है वो कहाँ पे है। तो उन चीज़ों को इस तरह से आप अच्छे से समझते हुए आप इसे पहले ब्लेंड कर लें। और उसके बाद हेयर पे भी मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं एक पेन ले रहा हूँ जो चलता नहीं है, मतलब यानी कि इसके जो इंक है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसका यूज़ करेंगे हम कुछ वाइट बियर्ड बनाने के लिए। सफ़ेद दाढ़ी जो है या बाल है कहीं कहीं पे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। इससे हम थोड़ा प्रेस करते हुए मूंछों में या फिर दाढ़ी में अगर हम चलाते हैं तो इससे क्या होता है, एक मतलब डीप जगह बन जाता है जहाँ पे ग्रेफाइट नहीं जाता और वो बहुत अच्छा वाइट स्पेस रह जाता है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं पहले आई में आता हूँ, फिर हम बियर्ड में जाएंगे। तो आँख कैसे बनाना है इसे आप देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं 10B पेंसिल ले रहा हूँ। मैकेनिकल मैं यूज़ करता हूँ हेयर वगैरह बनाने के लिए। तो देखिए ये आई बॉल में भी मैं देखूँ। अब ध्यान रखें कि वाइट जो रहता है वो स्पेस कैसे छोड़ना है। एक बार में ही आप किसी चीज़ को पूरी तरह से डार्क ना करें। टोन को समझें। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ टोन्स को समझिए, टोनल वैल्यूज़ को समझिए कि लाइट टोन है, डार्क टोन है या मिडिल टोन है। बेसिकली 3 टोन्स हम कलरिंग में भी करते हैं और स्केचिंग में भी अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को बनाना और समझना। तो यहाँ पे मैं इस आई को ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके साथ देखिए यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ब्लेंड करने के लिए, थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए। और ये मैं कोहिनूर का पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा ये कौन सा ब्रांड का है। तो ये कोहिनूर का है। मार्केट में आपको 100 रुपीज़ अराउंड समथिंग कुछ है, या ऑनलाइन आपको शायद मिल जाएगा ये। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्टलाइन का पेंसिल। अब देखिए मैं हेयर में आता हूँ तो हेयर को मैं कैसे बना रहा हूँ। अब देखिए एक हेयर में मैं काम करता हूँ इस तरीके से। बहुत लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, बट शॉर्टकट करोगे तो आप रियलिस्टिक नहीं बना सकते। यहाँ पे मैं 0.5 सेलो का ये पेंसिल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आप देखेंगे इसका फ्लो मैं पकड़ रहा हूँ और कैसे एक सिंगल मैं हेयर बना रहा हूँ पहले, ताकि वो ज़्यादा नेचुरल लगे। और थोड़ा टाइम दो आप जब भी हेयर बनाते हो, बियर्ड बनाते हो या मस्टाच बनाते हो, तो इन चीज़ों पे आप आराम से धीरे टाइम दे करके बनाओ, तभी ये ज़्यादा नेचुरल लगेगा। तो ये देखिए फर्स्ट लेयर मैंने उसका डाला, फिर अब मैं थोड़ा डार्क पेंसिल ले रहा हूँ, शार्प पेंसिल ले रहा हूँ और फिर से मैं हेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा फ्लो जो है आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं चला रहा हूँ। सारे इंडिविजुअल लाइन्स हैं, सारे लाइन्स इंडिविजुअल हैं। तो देखिए ये मैंने 2-3 टोन में इस तरह से कंप्लीट किया। अभी फिर धीरे मैंने डार्क किया। अभी यहाँ पे मैं फिर से वही पेंसिल इरेज़र यूज़ करूँ। ये पेंसिल नहीं है, ये पेंसिल इरेज़र है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे हाईलाइट जो वाइट हेयर है या जो हाईलाइटेड पार्ट है उसे मैं बना रहा हूँ। अब आते हैं इसके मस्टाच में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पेन यूज़ किया था उसका फ़ायदा दिखेगा अभी आपको। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं जिस फ्लो में वो बनना चाहिए इस तरीके से आप एक लाइंस को अच्छे से बनाएं।
अब सेम इस तरह से आप दाढ़ी भी बना सकते हैं। देखो गाइस, ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद मैकेनिकल के बाद मैंने यहाँ पर 10B पेंसिल यूज़ किया था। जनरली मैंने 2 या 3 पेंसिल यूज़ किया इसके लिए बेसिकली। तो देखिए ये बियर्ड का आप देख रहे हैं बहुत सारा वाइट स्पेस छूटा हुआ है। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो पेन जो मैंने यूज़ किया था वो उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट आया। आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी जब इसे प्रैक्टिकली आप करेंगे। तो एक बार ज़रूर इसे आप ट्राई करें अपने खुद से, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि चीज़ें आर्ट वर्क कोई थ्योरी नहीं है कि मैंने आपको बता दिया और आप कर लोगे, इसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो वो अब ऊपर का हिस्सा हो गया। चलिए अब शर्ट में आते हैं। तो मैं वीडियो को बहुत लेंदी नहीं कर रहा हूँ। शर्ट में आते हैं तो शर्ट देखिए आपने मैंने कैसे बनाया और बिल्कुल वैसे ही जैसा इस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। बस मैंने थोड़ा शेड डाला, थोड़ा ब्लेंड किया और उसके बाद मैं यहाँ पे इरेज़र से एक टेक्सचर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस बनने के बाद ये लगभग बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस ये लगभग बन गया है। सो गाइज़ मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया। मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा अपने आप जब भी अपना कमीशन वर्क करेंगे या पोर्ट्रेट करेंगे। सो गाइज़ वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। आप सभी को के साथ मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे क्लाइंट्स के जब पोर्ट्रेट्स आते हैं तो मैं उसे किस तरह से फ्रेम कराता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल फ्रेमिंग मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ उनको, या तो आप ग्लास लगाइए, मतलब या तो ग्लास लगता है उसके ऊपर, या फिर लेमिनेट कराइए। तो मैं लेमिनेट करवाता हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे मेरे जिनको ये लेमिनेशन के बारे में नहीं पता होगा कि पोर्ट्रेट को लेमिनेट कैसे कराते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जब जहाँ से आप अपने पोर्ट्रेट को फ्रेमिंग के लिए देते हो वहाँ उनके पास वो मशीन होगा। इसके लिए एक अलग सा मशीन आता है जिससे पोर्ट्रेट लेमिनेट होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है ना कि ये पहली चीज़ तो थोड़ी हल्की हो जाती है। दूसरा, आप इसे फ्लाइट में भी आराम से इजी ट्रैवल में ले जा सकते हो कहीं, क्योंकि ग्लास नहीं होता तो टूटने फूटने का कोई चांस ही नहीं है। और तीसरी चीज़ एक और क्या होता है कि आप उसके ऊपर पानी वानी भी गिर जाता है तो कुछ नहीं होता, पोर्ट्रेट हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और नेगेटिव चीज़ इसमें एक चीज़ ये है कि पहले पूरी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर वीडियो शुरू हो गया। वेट कि आप एक बार लेमिनेट हो जाता है तो फिर आप इस पर कोई करेक्शन या कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ आपको कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और मैं कैसे लेमिनेट कराता हूँ। तो ज़रूर मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और इसे पूरा देखिए। सो गाइस आप देख रहे हैं मेरा ये स्केच और इसके ऊपर ये लगा रहे एक प्लास्टिक। ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है। इस प्लास्टिक में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो किसी रीज़न से होते हैं। मैं बताता हूँ आपको आगे। फिलहाल आप देखिए इसे अच्छे से इसके ऊपर ये लगा रहे हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी दाग ना आए। और ये फाइनल जब ऐसे लग जाता है तो फिर सीजर से इसे हम साइड से काट देते हैं इसे, और इसे एक तरफ हम रख देंगे ये होने के बाद। तो उसके बाद एक लेते हैं MDF बोर्ड, ये उसके ऊपर लगाते हैं फेविकॉल। वाइट ग्लू यहाँ पे यूज़ कर रही है। तो वाइट ग्लू को अच्छे से ये मिलाते हैं, मिक्स करते हैं पहले। जब ये पूरी तरह से लग जाएगा तो फिर इसके बाद ये चेक करते हैं कि कहीं कोई चीज़ें उसके ऊपर है तो नहीं। और फिर ये बहुत ध्यान से वो स्केच जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है उसे इसके ऊपर रखते हैं और वो चेक करते हैं कि सब तरफ इक्वल है या नहीं। जब ये फाइनल हो जाता है तब इसे अच्छे से ये अपने हाथों से या फिर किसी चीज़ से या कपड़े से इसे इसके ऊपर चिपका देते हैं। जब ये चिपक जाता है ये ध्यान रखते हैं कि प्लास्टिक मुड़े ना। देखिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे शायद, या फिर मुझे लगता है शायद नहीं देख पा रहे हो कैमरे में। तो ये जो छेद होता है ना, अब देखिए ये जा रहा मशीन के अंदर। तो ये मशीन होता है जो इसको लेमिनेट करता है। तो ये मशीन अगर आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है जहाँ फ्रेम कराते हो तो ये फिर मुश्किल है आपको कराना। तो ये मशीन हो गया बंद, एयर टाइट। अब ये करेंगे ऑन। इससे क्या होता है ये बहुत अंदर हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है टेम्परेचर कि ये उस प्लास्टिक को थोड़ा इतना हीट करता है कि वो उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। देखो चिपकने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल फाइनली ये चिपक जाता है, ये कभी रिमूव नहीं होगा। और वो जो हॉल होता है, छेद होता है, उससे क्या होता है कि वो उसके अंदर जो भी एयर होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से अब ये फाइनली फ्रेम में लगने को तैयार है और ये फ्रेम लग रहा है। फ्रेम लगने के बाद आप देखेंगे कि ये पोर्ट्रेट बन के कैसा दिख रहा है। तो गाइस यही है इसका पूरा प्रोसेस।
बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है और बहुत ज़्यादा वक्त लगता भी नहीं है इसे कराने में। बहुत और इसके फ़ायदे मैंने बताए कि ये मैं क्यों कराता हूँ। तो गाइस बन के तैयार है, ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।